महिला को लगा कि उसने रेगिस्तान में पानी का स्रोत खोज लिया है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। रात के 12:04 उसने जो निकाला वह चिपचिपा तरल था। तभी अचानक पास में हिनहिनाहट की आवाज गूंजी। रात के 12:09 उसने ध्यान से देखा और पाया कि यह एक गेंडा था। लेकिन अगले ही सेकंड में रात के 12:14 सौभाग्य से गेंडे की चेतावनी ठीक समय पर आ गई, अन्यथा महिला रात के 12:18 रेत के कीड़े के जाल में फंस जाती। ये पता चला कि यह तरल रेत के कीड़े द्वारा जानबूझकर छोड़ा गया एक लालच था। रात के 12:22 रेगिस्तान में शिकार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक रणनीति। फिर गेंडा महिला की ओर चला। रात के 12:26 जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, गेंडा बिना देखे ही दूर चला गया। रात के 12:29 मानो उसे कहीं ले जा रहा हो। महिला उसके पीछे पीछे चली, लेकिन जैसे ही वे रेत के टीले को पार कर गए, रात के 12:34 गेंडा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसी समय आगे रेत का तूफान उठने लगा। रात के 12:39 गेंडा खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित महिला ने तूफान का सामना किया। हालांकि उसे गेंडा नहीं मिला। रात के 12:44 वो अप्रत्याशित रूप से एक छिपकली पर ठोकर खाए। उसने छिपकली को पकड़ लिया और उसे दीवार पर पटक दिया। रात के 12:48 फिर उसे बड़े चाव से खा लिया। उसने उसके अंडों को भी नहीं छोड़ा। रात के 12:52 भरपेट खाने पीने के बाद उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, लेकिन जल्द ही रात के 12:56 उसे अस्वस्थता महसूस होने लगी और उल्टी होने लगी। जब वो आखिरकार होश में आए, 1 बजे, गेंडा एक बार फिर दिखाई दिया। उसके ठीक सामने खड़ा था और फिर एक निश्चित 1:04 दिशा में भाग गया। महिला समझ गई कि गेंडा उसे रेगिस्तान से बाहर ले जा रहा है। 1:07 वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चली गई। अचानक गेंडा अचानक रुक गया। 1:12 जैसे कि उसे कुछ महसूस हो रहा हो। महिला घुटनों के बल बैठी और चाकू से जमीन पर वार करने लगी। 1:15 जल्द ही एक झरना फूट पड़ा और उसने लालच से उसमें से पानी पी लिया। 1:20 साथ ही कुछ देना नहीं भूली। फिर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन जैसे ही वे जमीन के एक उजाड़ हिस्से पर पहुंचे, 1:24 महिला को खतरे का आभास हुआ। अगले ही पल एक विशाल जानवर अचानक जमीन से उछलकर आया। 1:29 जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि यह एक विचित्र और भयानक बिच्छू राक्षस था।